नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी में। आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। बिहार में 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जो है कैद हो गया है। बिहार के भाग्यदाता किसके भाग्य विधाता बनते हैं, इसका नतीजा 14 नवंबर को पता चलेगा। आज जिन 121 सीटों पर चुनाव हुआ है उनमें से कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें जो दिग्गजों के भाग्य का फैसला करेंगी। कौन सी वो सीटें हैं और कौन वो है हाई प्रोफाइल चेहरे और कैसे हैं, वहां समीकरण देखिए। वादे, दावे और लोक लुभावने भाषण, इन सब से परे अब बिहार की जनता माननीयों की किस्मत का फैसला कर चुकी है। 18 जिले की 121 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। चुनाव से पहले एक दूसरों पर आरोपों की झड़ी लगाई गई। क्या एनडीए, क्या महागठबंधन, जिसे जैसे जहां मौका मिला एक दूसरे पर निशाना साधा गया। किसी ने जंगल राज का जिक्र किया तो किसी ने महाजंगल राज की याद दिलाई। किनके दावों में कितना दम रहा, इसका फैसला 14 नवंबर को हो जाएगा। जिन 121 सीटों पर चुनाव हुआ उनमें कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां इस बार दिग्गजों की किस्मत का फैसला हो चुका है। उनमें सबसे पहले सीट आती है राघोपुर की। यह आरजेडी की पारिवारिक सीट मानी जाती है। इस बार यहां से राजद नेता तेजस्वी यादव मैदान में है। तेजस्वी ने यहां 2015 और 2020 में भी भाजपा के सतीश कुमार को हराया था। एनडीए की तरफ से सतीश यादव उन्हें चुनौती दे रहे हैं तो जनसुराज के चंचल कुमार भी सामने हैं। राघोपुर सीट कौन सुपरहिट? आरजेडी से तेजस्वी यादव मैदान में है। भाजपा ने सतीश यादव पर भरोसा बरकरार रखा। पिछली 2 बार से तेजस्वी जीतते चले आ रहे हैं। वही बात अगर इस सीट के जातीय समीकरण की करें तो यहाँ यादव समुदाय लगभग 31%, दलित समुदाय लगभग 18%, राजपूत समुदाय लगभग 18%, ब्राह्मण समुदाय 3%, मुस्लिम समुदाय 3%। उसके बाद नंबर आता है मोकामा का। इस सीट पर भी लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। यहाँ की लड़ाई दुलार चंद यादव के बाद काफी हाई प्रोफाइल बन गई है। यहाँ जेडीयू की तरफ से अनंत सिंह तो आरजेडी की तरफ से वीणा देवी आमने सामने हैं। यहाँ बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान की पत्नी वीणा देवी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। दोनों की गिनती बाहुबलियों में होती है। पिछली कई बार से अनंत सिंह जीतते चले आ रहे हैं। निर्दलीय भी वो इस सीट से जीत चुके हैं। वहीं सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ भूमियार समुदाय लगभग 30%, यादव समुदाय लगभग 20%, धानुक और कुर्मी समुदाय लगभग 18 से 20%, राजपूत समुदाय 10%, दलित, मुस्लिम और अन्य को मिलाकर लगभग 30% जाति आती है। इसके बाद नंबर आता है तारापुर सीट का। इस सीट पर लड़ाई काफी दिलचस्प है। ये वही सीट है जहां से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और आरजेडी का अरुण कुमार आमने सामने है। ये सीट हमेशा से सियासी रूप से अहम मानी जाती है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को यहां से टिकट दिया है। वहीं अरुण कुमार आरजेडी की तरफ से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। हालांकि जनसुराज ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। वहीं 2021 उपचुनाव में जेडीयू की यह सीट जीती हुई थी। वहीं सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो इस सीट का जातीय समीकरण यादव 65,000 लगभग, कोयरी कुर्मी 60,000 लगभग, ब्राह्मण 26,000 लगभग, राजपूत 25,000 लगभग और वहीं वैश्य 32,000 के करीब माने जाते हैं। पहले चरण में ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां लड़ाई दिलचस्प है। देखना होगा इन सीटों पर जीत का ऊंट किस ओर करवट लेगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ